साथियों, आज भारतीय भवन किताब से बहुपद पाठ का अध्ययन करेंगे। ये क्लास 9 का है। हम पहले ही वीडियो में इसके बेसिक तथ्य और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बता चुके हैं। अब चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न पर। देखिए, 12 नंबर का सवाल है और इसका ए नंबर का एक उदाहरण हम लिए हैं। यदि पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो तो पी जीरो का मान ज्ञात करें। देखिए, इस तरह के सवाल अगर जब भी आएंगे तो आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है। यहाँ लिखा है पी एक्स और यहाँ पी जीरो। इसका मतलब है कि x का मान 0 होना चाहिए। x इजिकल टू 0। अब इस समीकरण को आप उतारें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x का मान आप 0 रखें। देखिए, 0 पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1। अब ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और ये प्लस 1 यानी 0 ख़त्म हो गया। ये 1 आंसर मेरा बच गया। बस इस तरह के जो भी सवाल होंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि x का मान क्या है। अगर यहाँ पी वाई होता तो y का मान 0 होता, ठीक है, और इस समीकरण में y का जिक्र किया रहता है, ठीक है। उसी प्रकार अगला सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपद के मान निकालने। देखिए, मान निकालने वाला जितना भी सवाल होगा, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि समीकरण में जो लिखा है x, इनका मान क्या है। यहाँ पर देखिए, x का मान दिया है 0 और फिर दिया है 2। अगर 2 मान हो या इससे ज़्यादा मान हो, 3 दे, 4, 5 कुछ भी दे दे, है ना, -1 दे दे, -2 दे दे, आपको डरना नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है कि x का मान मुझे पुट करना है। 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही तो समीकरण है। अब इसी समीकरण में एक बार हम 0 का मान रखेंगे। अगर 0 का मान रखते हैं, यहाँ लिख देंगे x इजिकल टू 0। अब उसके बाद इस समीकरण पर पुट करते हैं। 5 इंटू 0 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2। अब देखिए, इन सब को कैलकुलेशन करने पर सारा का मान ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आता है, ठीक है, और ये प्लस 2 बच जाता है, इसलिए 2 आंसर होगा। अगर x का मान 0 रखें तो मेरा आंसर 2 आया। उसी प्रकार अब x का मान आप 2 रखें, है ना, इसी समीकरण पर 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर अब 2 रखना है। 5 गुने 2 पर पावर 3 और माइनस 4 गुना 2 पर पावर 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 2। देखिए, जहाँ जहाँ x है वहीं वहीं हम इस 2 को रखें, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, इसको पहले कैलकुलेशन कर देना है। 5 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 8 ये हो गया कि 2 3 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है ना। बस इसी को यहाँ पर रखना है। फिर -4, फिर 2 दूनी 4 गुना में प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2। अब देखते हैं, 8 पंचे 40 होता है, -4 चौक 16 होता है, फिर प्लस 6 प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये प्लस का जो भी साइन है ना, इन सब को एक साथ करेंगे और माइनस को अलग रहने देंगे। तो 40 और 6 46, 46 और 2 48, 48 में 16 आपको माइनस कर देना है, तो बचेगा 2 और 3, 32 मेरा आंसर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी मान को रख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगला सवाल में क्या है, जांच कर बताएं कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। इस प्रश्न का अर्थ यही है कि जो x का मान दिया हुआ है 5 और 0, इन दोनों में से इस समीकरण में अगर पुट करेंगे तो किन मानों में आंसर 0 ही होगा, ये पूछा गया है। चलते हैं,
सवाल पर 2/5 इंटू एक्स का मान हम पहले 5 रखते हैं, ठीक है, और यहाँ 5 पर पावर 3 कर देंगे, फिर प्लस 1/25 और यहाँ पर भी 5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 गुना 5 माइनस 47। ये 5 को मैंने सभी एक्स पर रख दिया। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे। बचे 25 और माइनस ये 5 कट गया, बच गया 4 माइनस 47। ये 25 भी कट जाता है और यहाँ से कटेगा तो 25 हो जाएगा। 25 दूनी 50 हो जाता है। 50 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 47 ये 51 होता है। और इन दोनों को भी ये देखिए एक चिन्ह में है, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा और 51 को 51 में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अर्थात 5 शून्यक हैं। बस ये आप कर सकते हैं, यही मेरा आंसर है। अब 0 को भी रख के देख लेते हैं। 2/5 गुना 0 का होल क्यूब प्लस 1/25 गुना 0 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4/5 गुना 0 और माइनस 47। देखिए अब इन सब को अगर हम तोड़ते हैं तो 0 में से 5 को भाग देंगे, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 ही होगा और माइनस 47, तो इसका आंसर माइनस 47 आता है। तो ये शून्यक है नहीं, इसीलिए हम लिखेंगे शून्य शून्यक नहीं है। ठीक, अब आप समझ गए इस सवाल को। देखिए दोस्तों, अब के अगला सवाल है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक का एक शून्यक निकालें। शून्यक कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे? शून्यक निकालने के लिए 2 तरीका है। क्या तरीका है? पहला तरीका आप समझिए कि px = 2x - 1 दिया है। इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस समीकरण को आप तोड़ें, यानी 2x = 1, यहाँ पर 0, ठीक है। तो इस माइनस को जब बराबर के दाहिने तरफ करेंगे तो प्लस में आ जाता है 2x, तो ये है ही, और इस बराबर के बायां तरफ -1 है, दायां तरफ करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए x = 1/2। अब यहाँ पर आप x का मान, मेरा यही आंसर है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 2x - 1, यही तो मेरा समीकरण था। अब यहाँ पर कहता है कि x के जगह पर क्या हम रखें जो कि इसका मान 0 हो, शून्यक है ना। तो इसके जगह पर हम रखते हैं 1/2। क्यों रखेंगे 1/2? ये बता रहे हैं, पहले आप देख लीजिए। देखिए 0 आ गया, 1/2 रखने पर ही 0 आता है, ठीक है। अगर हम दूसरा कोई मान रख दें 2x - 1, अगर यहाँ पर हम रख देते हैं कोई भी दूसरा मान, आप रख सकते हैं, जैसे हम 1 ही रख लेते हैं, तो मेरा आंसर क्या होता है? -1 नहीं 1। तो 0 तो आया नहीं, 0 रखने के लिए, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकते हैं, या तो पहले पॉइंट में आप बनाएं पहले तरीका से, या दूसरे तरीका से बनाएं। दूसरे तरीका में आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए एक सवाल यहाँ है, इसको साधारण तौर पर आप ये दूसरे तरीका वाले तरीके से चलिए। क्या है? px = 5 x + 5। अब क्या करते हैं कि इस x के जगह पर क्या रखें ताकि मान मेरा 0 हो, तो इसके जगह पर हम -5 रखेंगे और फिर +5 को घटा देंगे, 0 आ जाता है। लेकिन पहला तरीका में आप देखिए क्या था कि आपको उल्टाना है, px = x + 5, ये सवाल है। अब देखिए x + 5 = आप 0, ये लिख सकते हैं, ये समीकरण में दिखाया जाता है। अब बराबर के बाएं तरफ
+5 है तो दाएं तरफ जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा -5, इसीलिए आप ये आंसर कर सकते हैं। इसीलिए अब देखिए कि जितने भी सवाल हैं शून्यक निकालने के लिए तो आपको इस तरीक़ा से बनाना है या इस तरीक़ा से बनाए। ये दूसरी तरीक़ा वाला आपको सोचना पड़ता है ज़्यादा, और पहला तरीक़ा में सोचना नहीं पड़ता, जस्ट आपको कैलकुलेशन को उलट पुलट करना है। ठीक है, यदि आप सीख चुके हैं तो ठीक है, और आप अपने किताब से अगले सवाल को बनाने का प्रयास करें। जो नहीं बनता है आप कमेंट करें, या तो मेरे इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल अगर ना बने, यही व्हाट्सएप, इसमें आप भेज सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। देखिए साथियों, अब के अगला सवाल है 5वां। नीचे दिए गए बहुपद को जांच कर बताएं कि -1 किस किस का शून्यक है। 2 सवाल है, इन दोनों सवाल को आप हल करें। एक हम हल करके दिखाते हैं, दूसरा आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए -1 एक मान है, इसी -1 को y के जगह पर रखना है, y = -1, और इस सवाल में आपको x = -1 रख के इस समीकरण पर पुट कीजिएगा। हम इस पर पुट करके आपको दिखाते हैं। पहले आप किसी भी समीकरण को अगर इस मानक रूप में ना हो तो इसको मानक रूप में आप करने का प्रयास करें। मानक रूप में बदलने के लिए आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ये घटते क्रम में होना चाहिए, घात जो है वो घटते क्रम में होना चाहिए, यानी 2y पर पावर 7, फिर आता है 3, ये आ गया, फिर ये 2 वाला आएगा और ये आएगा। इसको समीकरण 0 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ -1 हमको रखना है, 2 × -1 पर पावर 7, फिर प्लस यहाँ पर भी पावर -1 पर पावर 3, प्लस -1 पर पावर 2 प्लस 2। अब देखिए -1 को अगर हम 7 बार लिख करके गुना करते हैं, जैसे एक बार लिख करके ही हम दिखा देते हैं। 2 × -1 × -1 × -1 × -1 फिर × -1, 1 2 3 4 5 6 हुआ है, एक 7, फिर प्लस ये -1 को 3 बार लिखना है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक हुआ, एक पद, -1 × -1 ये एक पद हुआ, और फिर प्लस ये -1 को 2 बार लिखना है, -1 × -1 प्लस 2। अब देखिए इसको हल कर सकते हैं। -1 हो गया +1 और -1 को फिर -1 से गुना किए तो +1 हुआ, फिर इसके साथ माइनस से किए तो -1 हुआ, फिर इससे किए तो +1 हुआ, फिर इससे किए -1 हुआ। ये देखिए, आप गुना करने का तरीका आप अगर नहीं सीखे तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर प्लस, इसको देखिए क्या करना है, इसमें कितनी संख्या है -1 का, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 बार है यानी विषम हो गया, तो विषम होने पर आपको माइनस का ही चिन्ह आएगा आगे। और ये देखिए सम है 2 और एक 3 बार है तो यहाँ भी -1 होगा, -1, और यहाँ पर देखिए 2 है तो ये +1 हो जाएगा, और फिर +2। अब ये -1 के प्लस के साथ कट गया, उसके बाद ये भी कट जाता है, अर्थात 0 आ जाता है। ठीक है, शून्यक है तो 1 नंबर में शून्यक है, ये लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 शून्यक है। ये अब इस सवाल पर आप पुट कीजिए -1 को और गुना करने का प्रयास कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम आपके साथ रहेंगे। साथियों, ये आपको हम होमवर्क देते हैं, अगर बन जाता है तो इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ये उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन है।